ये मामला है, इसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि फिर तो कोई जाके कहीं अपील ही ना कर सके। अगर उसी ने ही मसले का जो फैसला सुना दिया है, अगर उसके बाद उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता तो फिर तो बात ही नहीं रह जाती। लेकिन मैं इस पे खैर राय लेती हूँ। नहीं, लेकिन रिवर्स हुए भी है ना, इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स भी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स भी हुए हैं। हिदायत नहीं दे सकती कि आपने पीटीआई का बल्ले का नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा, नून को शेर का निशान मिलेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है गरीदा, आप तो नहीं डिसाइड कर सकती। लेकिन मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब को वेलकम कहती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर और सहाफी। भट्टी साहब, ये सुबह पीटीआई को ठंडी हवा मिली और रात को तो ठीक ठाक एक ऐसा लगा बम गिरा दिया गया है उनके ऊपर और बैट ही छीन लिया गया है। तो आपकी राय में ये क्या कोई तयशुदा बात थी कि भाई पीटीआई को इलेक्शन में एज ए पार्टी हिस्सा नहीं लेने देना, या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल सकता है? देखिए समीना, मैं फिलहाल अपनी राय नहीं देता। ये स्याह तरीन दिन है जमहूरियत का, जैसे स्याह तरीन दिन आजकल सहाफत पर है। मेरी सारी जिंदगी में कभी ये डिक्टेशन नहीं आई फलां साफी को लो, फलां साफी को ना लो, फलां खबर चलाओ, फलां ना चलाओ। 76 साल में पहली दफा किसी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उल्लंघन करके उसका निशान वापस लिया है। पहली दफा 76 साल में। इवन के आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर शहीद हुई तो आसफ अली जरदारी साहब बन गए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन किसी नींद में सोया हुआ था बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ मरियम नवाज, उन्होंने पहले ही कहा था नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएंगे जब जीरो रिस्क होगा, इमरान खान गिरफ्तार होंगे, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगेगी। शायद इसी को लंदन प्लान कहते हैं। मुझे बताएं, ये सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ सिलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, इसका नाम शायद इलेक्शन कमीशन है। फॉरेन फंडिंग केस हो तो पीटीआई का, तौहीन अदालत हो तो पीटीआई का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, क्या 173 जमातों जिनके इलेक्शन हुए हैं, मुझे एक एविडेंस दे सकता है इलेक्शन कमीशन के वो शफाफ हुए हैं? और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये निशान नहीं ले सकता। ये जब इन्होंने कानून साजी की थी तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन हमारा रोल, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा इंटरनल मामला है, ये इलेक्शन हम खुद कराएंगे। तमाम जमातों ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था। तो बदकिस्मती है, आज इनका निशान लिया गया, कल किसी और अगर नवाज शरीफ का लिया जाएगा तो हम कहेंगे ये भी गलत है, पीपल्स पार्टी का लिया जाएगा तो ये भी गलत है। क्या ये सच नहीं है? ये जो निगरान हुकूमत है इसकी निगरानी की जरूरत है, जो लूटमार इसने की है। क्या ये सच नहीं है कि उस्मान डार की बुजुर्ग माँ का दुपट्टा तोड़ा छीना गया? क्या ये सच नहीं है? सैकड़ों लोगों को कागजात जमा कराने नहीं दिए गए। क्या ये सच नहीं है कि इसी अदालत ने जो नवाज शरीफ 50 रुपए का एफिडेविट देकर गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता थे, रिलीफ दिया? बदकिस्मती है हमारे सियासतदान माजी से सबक नहीं सीखते। मैंने जियाउल हक का दौर नहीं देखा, लेकिन जियाउल हक दौर को याद ताज़ा करा दिया अनवारुल हक काकड़ साहब ने। मैं मुबारक देता हूँ भाई। नहीं, लेकिन क्या भट्टी साहब, ये जो बैट का निशान छीना है वो पीटीआई वाले तो बड़े होपफुल हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये रिलीफ नहीं मिलता, और आपको क्या नजर आ रहा है, फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे पीटीआई के लोग, और फिर क्या उससे कोई उन्हें बचत होगी? जी देखिए, पहले पिछली दफा ये कहते थे 18 में यकीनन धांधली हुई थी, 13 में आरओ के इलेक्शन जरदारी साहब ने खुद जब सदर से कहा। ये अब क्या होगा? किसी को देंगे भिंडी, किसी को बैंगन, किसी को सेब, किसी को अनार, पूरी तरीके इंसाफ को एक निशान भी नहीं देंगे। दूसरा नुकसान ये होगा, खवातीन की महसूस नशिस्तें होती हैं, वो जमातें क्लेम करती हैं। ये बड़ी साजिश से, दानिशमंदी से, जो क्या नाम है यार, ये सईद मेहंदी साहब, हाँ सईद मेहंदी, वो गालबन इमरान साहब जानते हैं, वो लाहौर में डीसी भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, और ये शायद उनके दामाद है। और मुझे नहीं पता लंदन में ये गए थे तो इनकी कहीं मुलाकात हुई थी नहीं हुई। एक बहुत बड़ा महल था, वो एवन फील्ड नहीं था, मेफिल फ्लैट नहीं थे। तो ये देखे, पहले उन्होंने फैसला जब इंट्रा पार्टी तो उसको रोका रखा, जैसे ही शेड्यूल आया उसको अनाउंस किया। कल इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट ने रोका। तो आज एएनपी के एक लीडर का बयान है सोशल मीडिया पे, आप देखिए, कानों को आप हाथ लगाएंगी
कि कोई अदलिया के बारे में ये भी लफ्ज कह सकता था? ठीक बात। क्या इस इलेक्शन कमीशन को उस वक्त ज्यादा नींद आ गई थी जब मोहतरमा मरियम नवाज, जो इस मुल्क की हर दिल अजीज लीडर है, वो मैं याद रख लें इस वक्त वो इंडिया से भी इलेक्शन लड़े तो जीत सकती है मरियम नवाज, वो वाजपेयी को भी, वो क्या नरेंद्र मोदी को भी शिकस्त दे सकती है। जब वो कहती थी कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, सिलेक्टर से है जो इसको लाए हैं, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को याद नहीं था कि ये तो इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता, ये तो खलाई महलूक ने इलेक्शन कराए हैं। बदकिस्मती है हम सियासत में ना, इंतकाम में। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान की हुकूमत आइडियल थी, हरगिज ये नहीं मैं कह रहा, ना मैं उसका तर्जमान हूं, खुदा ना खास्ता, लेकिन ये जो बीज बो रहे हैं ये कल को इनके साथ जमहूरियत के लिए आपको अच्छा। चलिए मुझे एक टेक्निकल क्वेश्चन करना है इमरान साहब, मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा। चौधरी साहब, अब क्या अगर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो आपके नजदीक इनको कोई नया निशान एज ए पार्टी अलॉट किया जाएगा या फिर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इनके जो उम्मीदवार हैं वो फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे? नहीं वरीदा, अगर तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो ज़ाहिर है जो इनका एक जो पार्टी का निशान है वो तो नहीं मिलेगा। ये इसकी आप मिसाल ले लें कि माजी में भी ये हुआ है, ये गलत रवायात जो है ये तो होती रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पैरेलल करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि ज्यादती की भी बात है और ये बिल्कुल सही नहीं है, ना आईनी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, ना किसी और असूल के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है जिसका काम है कि वो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज जो जैसे इलेक्शन कमीशन है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, उसका काम है कि वो इलेक्शन पॉलिसिंग करती है। इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन उन्होंने ऑनेस्ट, फ्री एंड फेयर कराने होते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की पूरी बारों ने यक जबान होके जो है वो एतराजात नहीं उठाए। अब उसके ऊपर मतलब जो प्रेस रिलीजेस आई हैं वो आपने उनकी लैंग्वेज चेक की है, और कौन सी ऐसी पार्टी है इस वक्त जो कि इस मुतालबा नहीं करी कि हमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना दिए जाए। जो पीपल्स पार्टी है वो भी कही जा रही है तरीके से, आप तो लेकिन चौधरी साहब जब आपको याद होगा पीपल्स पार्टी को, मैं तो उस वक्त खैर नहीं थी लेकिन आपको शायद थोड़ा इस बारे में नॉलेज होगा, जब पीपल्स पार्टी से उनका निशान तलवार लिया गया था तो उन्हें तीर दे दिया तो उन्हें तीर दे दिया गया था। अब मेरा सवाल ये कि क्या पीटीआई को एज ए जमात हिस्सा लेने दिया जाएगा लेकिन बैट की जगह कोई बॉल दे दिया जाए? ये देखिए ये जो डेलिब्रेट ये सारा काम किया गया है, कौन कहता है कि जी तरीके साहब को फला वक्त इलेक्शन कराने थे? नवाज लीग को कितना टाइम दिया गया है? 1.5-2 साल दिए गए थे जब तो वो इलेक्शन करवा ही नहीं रहे थे, और इलेक्शन जब आखिर में हुआ भी तो अनअपोज्ड फिर वो एक लिस्ट के ऊपर भी जो है अनअपोज्ड लिस्ट आ गई और वो चले गए। देखिए अगर आप पार्टियों के जो इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उसमें इलेक्शन कमीशन की क्या दिलचस्पी है? इलेक्शन कमीशन की कोई दिलचस्पी नहीं है, बाकी पार्टियों में है। तो इससे ज्यादा जो मुतअस्सिब डिस्क्रिमिनेटरी जो रवैया है वो किसी और जगह तो नहीं नजर आता। और फिर ये एक मंतक है कि ये सुप्रीम रिवाज हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पसंद का फैसला आए तो उन पे फिर आप झूमर भी डालें, आप हर चीज करें, और ना आए तो जो जान की बदतमीजी है वो अदालत और इदारे और जजेस के खिलाफ की जाए। और जजेस क्योंकि इग्नोर करते हैं, वो जवाब भी नहीं दे सकते, लिहाजा जो जिसके मुंह में आता है वो कह देता है। ऑलराइट।